फेल कर देते हो, हमारा सिनॉप्सिस नहीं प्रेजेंट करते हो, तो हमारा कभी वाइवा नहीं होने देते, 5 साल की डिग्री 10 साल तक हमसे लगवा देते हो। ये चीज नहीं चलेगी। हमें कुछ लेना देना नहीं है तुमसे, हमें बस ये इंसाफ चाहिए। बैठने के लिए एक कोई बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मुझे लग रहा है आपके डिपार्टमेंट में भी बड़े सारे प्रोफेसर या बड़े सारे स्टाफ मेंबर होंगे तो एलिजिबल होंगे, बट वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि वो शायद उनका एक बैक नहीं है या एक स्ट्रॉन्ग लॉबी नहीं है। यहाँ पे चंद्रशेखर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। रजिस्ट्रार साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रजिस्ट्रार साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कैश कमेटी डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो। कर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर रहे। देखिए, जो ये सब हुआ बहुत दुखद था। हमारे एस्टीम कलीग थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश, कई साल तक हमारे डिपार्टमेंट के बिल्कुल बगल वाले डिपार्टमेंट में हमारे बिल्कुल एंट्रेंस बिल्कुल साथ साथ थी, हमारे साथ होते थे। तो मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, पर अगर कुछ हुआ भी तो इतने हश मैनर में 4 दिन में रिपोर्ट बना के कुछ कड़ियाँ पूरी नहीं हैं। इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तभी हमारे प्रेसिडेंट प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव ने मांग की है कि सीबीआई, और हम सब ने कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे हैं उनको, जो गिल्टी अगर वो होते हैं तो दे शुड बी पनिश्ड। एक इंसान की जान गई है, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी ऑल शुड बी रिस्पॉन्सिबल। बहुत गलत हुआ है। और अगर आप ऐसे ही लोगों को हैरास करते रहे जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, आगे बहुत इंसिडेंट होंगे। भाई, कुछ कहा जाता है कुछ छात्रों ने उन पर कोई एलिगेशन लगाया था कुछ? देखिए, एलिगेशन लगाया, फर्स्ट को एलिगेशन लगाया, बीच में सैटरडे संडे और फाउंडेशन डे का वर्क सस्पेंडेड था, तो 3 दिन में 3 दिन निकाल दें आपने। 4 दिन में आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर दी। मैं कैश की मेंबर रही हूँ 3-4 साल, मैं विमेन कमीशन की मेंबर रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन में भी महीनों लग जाते हैं। 4 दिन में आपने कर लिया, वन साइडेड कर लिया। वो दैट हैज़ टू बी फाउंड आउट। मैं ये नहीं कह रही मुझे पता है, आप वो पता करिए, तफ्तीश कीजिए एंड फाइंड आउट। जो कल्प्रिट्स हैं उनको आप कराइए। सुनने में जा रहा है प्रमोशन को लेकर जैसे सर, उनकी ये बात तो तय है कि ही हैड टू बिकम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑन 1 अक्टूबर। ऐसा अचानक क्या हो जाता है? 16-17 साल में हमने उनके बारे में कभी नहीं कुछ सुना और अचानक ये हो जाता है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं खुद ज़ैप्ट हूँ, 2 दिन से मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं खुद बड़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ। आपका लगता है कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे जो मुझे कुछ नहीं पता। प्रेसिडेंट साहब ने आपसे बात की है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं, दीज नीड टू बी एड्रेस्ड। एक के अध्याय में एक काला दिवस आज हुआ परसों, जब हमारा एक टीचर किसी भी परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में, उसने सुसाइड किया, आत्महत्या की अपने ऑफिस चैम्बर में। किन परिस्थितियों में ये हुआ, क्या जांच सही तरीके से की गई, इन सब चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। और तुरंत उसको सस्पेंड किया गया, सस्पेंशन की नोटिस मिली उसको, और उस सस्पेंशन की नोटिस मिलने के तुरंत बाद ही उसने अपने आप को फांसी लगा ली। ये सारी चीज़ें, क्या ये जो चीज़ें हैं वो टीचर के लिए एक बहुत ही हम सभी टीचर्स के लिए ये बहुत ही एक शौक का दिन था। उस दिन जम्मू यूनिवर्सिटी में यह था पहली बार हुआ, और चूँकि प्रोसेस मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। 1 तारीख को कंप्लेंट होती है और 7 तारीख को सस्पेंशन होता है, और उसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है, या कोई और वजह थी। अभी वजह का कोई खुलासा नहीं है कि क्या वजह थी, लेकिन नोटिस मिलने के तुरंत बाद ही आत्महत्या होती है। और उस परिवार, शोक संतप्त परिवार जो है, that is only 2 years old daughter. He has a 2 years old daughter and 12 years old son, having a wife who is PhD in psychology. उन सभी के लिए हम सभी शोक संतप्त हैं, और एक विरोध ये है हमारा कि इस सभी घटनाक्रम की जो सीबीआई द्वारा जांच की जाए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि जिनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, उसको यूनिवर्सिटी देखते हुए उनको उन पोजीशन से हटाया जाए, क्योंकि वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। अगर देखिए, सबसे पहले मैं इसको सुसाइड नहीं मानता, मैं इसको एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर मानता हूं, जो हमारे एक प्रोफेसर, होनहार प्रशासन ने होनहार प्रोफेसर हमसे छीन लिया। आप मुझे बताइए, इल्ज़ाम लगने के बाद है, लेकिन आप उसका
बात करनी चाहिए, उसको मौका देना चाहिए था। 3 दिन के अंदर इन्होंने फैसला किया, तुगलकी फरमान निकाला, उनको उनके पोस्ट से हटा दिया। एक स्वाभिमानी इंसान अपने ऊपर ऐसा लांछन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो लटक गया फांसी के तख्ते पे। उनका नाम चंद्रशेखर था और उनका काम भी चंद्रशेखर जैसे थे, हम उनको जानते थे। लेकिन आज हम आपके माध्यम से ये इस तानाशाह प्रोफेसरों को बैठे हुए जो लॉबी क्रिएट की है इन्होंने, इनको जैसे चेताना चाहते हैं, जो आपने एक नेक्सस क्रिएट करके रखा है कि मेरा ये खास आदमी, मेरा ये दोस्त यही पोस्टों पे रहेगा। एक आदमी 4 पोस्टें लेके बैठा है, ये लेक्चर हमने यहाँ से खत्म करना है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं रजिस्ट्रार साहब, आपने किस प्रकार से 6-7 मेंबरों की कैश कमेटी के 3 मेंबरों ने बैठ के किस प्रकार से उनको कल्प्रिट साबित करके उनको तख्त फरमान संभाल दिया? आपके सुप्रीम कोर्ट थे, आप कौन थे? आपके पास क्या अथॉरिटी थी? आप भी एक प्रोफेसर है। यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर भी है जिनके ऊपर इतने इल्जाम लगे, वो रिटायर होकर जहाँ से चले गए। कैश कमेटी के अंदर उनके आज भी मसले पेंडिंग है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपने उनका पक्ष तक नहीं सुना और एक आपने प्रोफेसर को मरने पे मजबूर कर दिया? आज हमारी आपके माध्यम से यही मांग है, SIT का गठन हो, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को इंसाफ मिले, उसके बाद रजिस्ट्रार साहब को तत्काल प्रभाव से उनकी पोस्ट से हटाया जाए और जांच की जाए निष्पक्ष, क्योंकि वन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन काज। जब ये खुद कुर्सी पे बैठे होंगे तो आप क्या निष्पक्षता की आप वहां पे रखेंगे? इनको फटाफट इनके डिपार्टमेंट में अटैच किया जाए, सारी पोस्टों से इनको हटाया जाए जब तक ना इसका डिसीजन आए। दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कैश कमेटी को डिसॉल्व किया जाए और कैश कमेटी का फिर गठन किया जाए और वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बंदा नहीं, सिर्फ कैश कमेटी का मेंबर चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। ये हमारी मांग है आज। देखिए ना, उन्होंने कहा सब सच है क्योंकि कहानी ही झूठी है। आप इस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस ह्यूमिलेशन से वह व्यक्ति गुजर रहा होगा जिसके ऊपर 24 छात्राएं और छात्र उन पे सेक्सुअल हरासमेंट का यानी कि यौन शोषण का आरोप लगाते हैं। ये हमारे समाज में इतनी बड़ी कुरीति है कि भैया ये आरोप लग जाता है तो उनको सीधे सीधे रेपिस्ट साबित कर दिया जाता है। उनका हंसी मजाक हटी टिटोली होती है उनके कि ये देखो रेपिस्ट जा रहा है। ऐसी प्रताड़ना वो सह नहीं पाए, क्योंकि जिस व्यक्ति का 15 साल का करियर रहा हो और बेहतरीन पब्लिकेशन नहीं हो, वो व्यक्ति पे अगर लालचन लगता है कि भैया आपने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, और 30 को जिनका आप कह सकते हैं HOD बनने वाले थे, उन पे जब ये ऐसे लालचन लगते हैं तो वो बंदा अपने आप से घृणा करने लगता है कि भैया मैंने पढ़ लिख के इस पोस्ट पे बैठा, मैंने क्या गुनाह कर दिया था? मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो पढ़ लिख के ये चीज़ सोची थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छे काबिल ऑफिसर दूंगा, अच्छा काबिल भविष्य दूंगा। मगर उनके साथ जब ये ऐसा होता है तो ज़हनी तौर पे जो मनोवैज्ञानिक थे, ज़हनी तौर पे इतनी प्रताड़ना सह नहीं पाए और खुद को पंखे के साथ लटका दिया। मैं कहता हूँ ये खुद को नहीं लटकाया, ये भारत के भविष्य को लटकाया है। चांसलर साहब कहते हैं कि भैया हम SIT बिठाएंगे। मैं तो SIT की जगह ना CBI इंक्वायरी की मांग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा लॉबी सिस्टम चलता है, स्टूडेंट को हरास किया जाता है, स्कॉलर सबसे ज़्यादा इनकी हरासमेंट का केंद्र बना हुआ है और इनके लॉबी के चक्कर में ना स्टूडेंट बेचारा, स्कॉलर बेचारा पिस रहा है और उसी में बेचारे चंद्रशेखर साहब पिस गए। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, भैया SIT या CBI इंक्वायरी का गठन हो। अगर नहीं होता और जो भी कल्प्रिट है वो नहीं पकड़े जाते तो भैया हम फिर यूनिवर्सिटी खुलने नहीं देंगे। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्राइक होगी, बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तक नहीं खुलेंगे जब तक इंसाफ ना हो और HOD रजिस्ट्रार जो भी इस पे मिले हुए हैं उनको तीन दिन की बात रिटायर हो चुके और आज तक रिप्लाई नहीं मिल पाया। काम करो, तुम भी काम करो, चंद्रशेखर को इंसाफ दो, चंद्रशेखर को इंसाफ